हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों, श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग व्याकरण का रिवीजन कर रहे थे। व्याकरण के रिवीजन के अंतर्गत हमने पढ़ा था रस, संधि और समास। उसके पश्चात व्याकरण का भाग 4 में हम लोग अलंकार पढ़ने वाले थे। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। तो अलंकार किसे कहते हैं ये आपने जानते होंगे, फिर भी हम एक बार रिपीट कर दें कि जिस प्रकार से स्त्रियां अपने आप को आभूषणों से सजाती हैं, सुंदर, अपने आप को और सुंदर बनाने के लिए, उसी प्रकार से पुरुष भी सजते हैं। आजकल तो आभूषण पुरुष भी पहनते हैं। तो उसी प्रकार से जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, वो शब्दों और अच्छे अच्छे शब्दों और वर्णों के द्वारा काव्य को सजाता है। उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार माने आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ आभूषण। तो शब्द और अलंकार के भेद आपने पढ़े थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। माने जो शब्द के द्वारा अलंकृत हो, शब्द से जो अलंकृत हो, शब्दालंकार। शब्दों के द्वारा अलंकृत किया, और अर्थ के द्वारा अलंकृत जहाँ पे हो वो अर्थालंकार। अलंकृत माने जहाँ अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, और अर्थ में जहाँ अच्छे अच्छे भाव रहते हैं, अर्थ पढ़ा जाता है तो प्रभावित होता है व्यक्ति, तो अर्थालंकार के द्वारा हो गया, उसका आभूषण जो हो गया, अर्थ हो गया। तो अब यहाँ पर हम रिवीजन आरंभ कर रहे हैं। जो निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चरण धरत चिंता करत चित्तवत, चरण धरत चिंता करत चित्तवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण शब्द का जो है कितने अर्थ निकल रहे हैं? तीन अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। कवि के अर्थ में सुंदर वर्ण, वर्ण माने जैसे उ, प, म वर्ण होते हैं, तो वो वर्ण है। व्यभिचारी के अर्थ में रंग रूप है सुवर्ण का अर्थ, और चोर के अर्थ में सोना। सुवर्ण माने सोना। तो सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। जहां पर काव्य में कोई एक शब्द आए और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, ये हमने आपको परिभाषा बता दी। आप बताइए, आप कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। और आगे देखो, किस अलंकार में उपमेय उपमान का भ्रम हो जाता है? किसमें हो जाता है? संदेह में, उत्प्रेक्षा अलंकार में, भ्रांतिमान में, या रूपक, किसमें होता है? तो यहाँ भ्रांतिमान में उपमेय और उपमान का भ्रम हो जाता है कि उपमेय है कि उपमान है, इसका भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर होगा भ्रांतिमान। भ्रांति मान। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, वर्णों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? वर्णों की, यहाँ वर्ड लिखे हैं, वर्ड माने या माँ का, ये अलग अलग रखो तो वर्ड हो गए। तो ये वर्णों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम आपको अनुप्रास अलंकार वो एक उदाहरण बता रहे हैं कविता, तो उससे आप बताइए उसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको पता चला जाएगा। तरन तनजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरन तनजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है? अब इसमें ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। किसकी आवृत्ति हुई है? ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। इसमें कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। ये अलंकार अनुप्रास अलंकार हुआ इसमें। अब आप देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आत पर प्रभात। अब हम एक चीज और आपको इसमें बताएं कि यहाँ पर पहले अर्थ आप समझ लीजिए कि सोहत ओढ़े पीत पटु, जो श्याम हैं माने कृष्ण जी जो हैं, उनके
शरीर पर कैसा क्या ओढ़े हुए हैं? ओढ़े हैं पीठ पर पीला वस्त्र ओढ़े हैं, पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं। वो कैसा हो रहा है? सुशोभित हो रहा है। कृष्ण जो है अपने सलोने का जो सांवला शरीर है उस पे कैसा वस्त्र पहन ओढ़े हुए हैं? पीला वस्त्र ओढ़े हैं। वो उनको सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है उस पर। फिर मनो नीलमणि शैल पर, और कैसा लग रहा है? वो सांवले हैं, पीला वस्त्र पहने हैं, तो कैसा लग रहा है कि मानो नीलम जो होती है, नीलम कैसा होता है? नीला नीला होता है। तो नीलम मणि की जो पर्वत है उस पे क्या पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। मनो माने मानो, मानो ऐसा लगता है, मानो। तो यहाँ पर मनो शब्द का प्रयोग हुआ है पहले, तो ये ठीक है। और यहाँ पर कौन सा अलंकार है आप बताएं? हमने आपको बताया था मनहु, जनहु, मानो, जानो, मनो, ये सब शब्द जो बताए थे वो किसकी पहचान बताए थे? आपको याद हो तो हमने इसमें बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सीधा सा है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है आपका। ये शब्द भी दिया है मनो, मनो, मनहु, जनहु, जानो, ये शब्द जहाँ पर आ जाए तो तुरंत समझ जाओ कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपका यहाँ पर हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार, ये आपका अलंकार यहाँ पर हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ पर क्या है? एक सखी जो है अपनी सखी को जगा रही है और कह रही है कि सुबह हो गई है और अंबर पनघट में डुबो रही। जो अंबर रूपी, अंबर बने आकाश, आकाश रूपी जो कुआं है, अंबर पनघट में आकाश रूपी कुआं में तारा घट उषा नागरी, तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी, उषा कौन है? प्रभात जो सुबह होती है, उषा रूपी जो स्त्री है वो पानी भर रही है। कहाँ भर रही है? आकाश रूपी पनघट में। तारा घट उषा नागरी, वो तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। अब यहाँ पर एक इसमें जो है मानव के जो प्रवृत्तियां हैं उनका आरोपण किया गया है। एक तो इसमें मानवीकरण है, ये आप जानते हैं मानवीकरण है इसमें, क्योंकि प्रकृति में आरोपण किया है मानव की प्रवृत्तियों को। और दूसरा इसमें आपको रूपक अलंकार भी है, इसमें है नहीं, यहाँ पे रूपक अलंकार भी, इसमें मानवीकरण तो है ही और रूपक अलंकार भी है। ऐसे यमक और श्लेष में अंतर बताइए। यमक और श्लेष में अंतर, यमक क्या है? जहां पर काव्य में एक शब्द दो या दो से बार आए, दो या दो से अधिक बार आए और उनके अर्थ जो है वो अलग अलग हो, तो कौन सा? यमक अलंकार होगा। श्लेष में जहां काव्य में एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ दो या दो से अधिक हो, तो वहां पर होगा श्लेष अलंकार। तो इसको कंप्लीट करते हैं। यमक अलंकार में काव्य में दो काव्य में शब्द दो या दो या दो से
अधिक बार आए, उनके अर्थ अलग अलग हो या भिन्न हो, एक ही बात है। अलग अलग हो या भिन्न हो। यमक अलंकार में काव्य में शब्द दो या दो से अधिक बार आए, उनके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर होते हैं। ठीक है, तो हाँ यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार में क्या है? काव्य में शब्द एक बार प्रयोग किया गया हो, किंतु उस शब्द का अर्थ दो या दो से अधिक हो। काव्य में शब्द एक बार का प्रयोग, काव्य में शब्द का प्रयोग किया गया हो किंतु उस शब्द के अर्थ दो या दो से अधिक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे हमने बताया था भी, इसमें कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नरवा पाए, तो कनक कनक दो शब्द का दो अर्थ निकले, तो यहाँ यमक अलंकार हो गया। और यहाँ सुबरन को खोजत फिरत कभी भी विचार के सुबरन के तीन अर्थ निकल रहे, तो श्लेष अलंकार हो गया। तो ये जो है इसका अंतर हो गया। अब ऊपर से देखिए, उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से बताइए? उपमा अलंकार के कौन कौन से होते हैं? उपमा, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये 4 अंग होते हैं। और कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अब उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्णोपमा, मालोपमा और लुप्तोपमा। कौन कौन से होते हैं? पूर्णोपमा, मालोपमा और लुप्तोपमा। 3 जो है इसके भेद है, 3 प्रकार का होता है उपमा अलंकार। अब क्या है अगला देखिए, कि जहां उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमान के अभाव में, उपमान और उपमेय हमने बताया था आपको पहले भी, बहुत मतलब कई बार ये रिपीट किया है कि आप उपमा अलंकार के अंगों के बारे में, उनके भेद के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए। उस पर बहुत कई जो अलंकार हैं उस पर डिपेंड हैं, इसलिए उसके अंगों को समझना बहुत आवश्यक है। जहाँ उपमान के अभाव में, जहाँ
उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या अनन्वय अलंकार? कौन सा अलंकार होता है यहाँ पर? अनन्वय अलंकार होता है। इसमें अनन्वय अलंकार होता है। ये अनन्वय अलंकार होता है वहां पर। ये आपका रिवीजन रहा अलंकार का। और भी करवाया जा सकता है, लेकिन आगे का हम देखेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। केवल आपका अपना परीक्षण करने के लिए ये हम रिवीजन करवा रहे हैं कि आपका अपने आप पता चल जाएगा आप कितना आप पढ़ रहे हैं, कितना आप समझ रहे हैं और कितना आप बुद्धिमान भी हैं। चलिए, धन्यवाद। आगे मिलते हैं।